नमस्कार। आज हम बात करेंगे विष्णु प्रभाकर की एक ऐसी कहानी की जो दिल को छूती तो है पर साथ ही साथ अंदर तक झकझोर भी देती है। कहानी का नाम है अष्टावक्र। ये एक ऐसी कहानी है जो गरीबी, बेपनाह मोहब्बत और समाज की जो बेरुखी है उस पर कुछ बहुत गहरे सवाल उठाती है। तो विष्णु प्रभाकर हिंदी साहित्य में कहना चाहिए एक बहुत बड़ा नाम है। उनकी कहानियों की खासियत ही यही है कि वो इंसानियत और जो हमारी भावनाएं हैं उनकी बहुत गहरी परतों को खोलकर हमारे सामने रख देती हैं। और अष्टावक्र यकीनन उनकी सबसे दमदार, सबसे पावरफुल कहानियों में से एक गिनी जाती है। कहानी का आप कह सकते हैं पूरा का पूरा दर्द शायद बस इसी एक लाइन में सिमटा हुआ है। माँ, भूख लगी है। ये सिर्फ एक बेटे की आवाज नहीं है, ये तो गरीबी और लाचारी की वो चीख है जो पूरी कहानी में हमारे कानों में गूंजती रहती है। तो चलिए अब कहानी की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और मिलते हैं इसके किरदारों से। कहानी का जो हीरो है वो है अष्टावक्र, एक ऐसा लड़का जिसका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा है और इसी वजह से लोग उसे अष्टावक्र बुलाते हैं। और उसके साथ है उसकी बूढ़ी बीमार माँ। इन दोनों की दुनिया में ना गरीबी और दर्द के सिवा और कुछ है ही नहीं। उनका पूरा संसार, पूरी दुनिया एक बड़ी सी इमारत के अंदर एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में सिमट कर रह गई थी। बस वही उनका घर था, वही उनकी दुनिया थी। समाज से आप कह सकते हैं बिल्कुल कटी हुई एक जिंदगी। तो उनकी जिंदगी थी कैसी? असल में हर दिन एक नया संघर्ष था। बस अपने होने को, अपने वजूद को बचाए रखने की एक लड़ाई। उनका हर दिन, आप सोचिए, लगभग एक जैसा ही गुजरता था। माँ जैसे तैसे करके कुछ पकौड़ी या चाट बना देती, बेटा उसे बेचने के लिए निकल पड़ता और ज्यादातर दिन हाथ में सिर्फ निराशा ही लगती। ये एक ऐसा चक्कर था जो कभी खत्म ही नहीं होता था। और ये सब कुछ बस एक वक्त की रोटी के लिए। गलियों में बस यही एक आवाज गूंजती थी, पकौड़ी गर्मा गर्म, मसालेदार चाट ले। इस आवाज में ना एक उम्मीद थी, भूख थी और अपने आप को जिंदा रखने की एक बेबस सी कोशिश थी। लेकिन अक्सर अक्सर ये आवाज भीड़ के शोर में कहीं खो जाती थी। चलिए अब बात करते हैं कहानी के सबसे खूबसूरत और शायद सबसे दर्दनाक पहलू की, माँ और बेटे के बीच के उस अटूट रिश्ते की। देखिए, बाहर की दुनिया से तो उन्हें कभी कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने क्या किया? एक दूसरे को ही अपनी पूरी दुनिया बना लिया। वो एक दूसरे का सहारा थे, एक दूसरे की हिम्मत थे और शायद जीने की वजह भी एक दूसरे ही थे। कहानी में एक जगह बेटा अपनी बीमार माँ से पूछता है, माँ आप तो अच्छी हो? और माँ का जवाब सुनिए, वो कहती है, मेरी दवा तू ही है। बस ये एक लाइन, ये एक छोटा सा संवाद उनके रिश्ते की सारी गहराई बता देता है। उनका प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था और उनका अकेला सुकून भी। उनकी उस अंधेरी कोठरी में अगर कोई रोशनी का कोना था ना, तो वो थी उनकी आपस की बातचीत, उनकी वो छोटी छोटी बातें, एक दूसरे की फिक्र। बस यही वो चीजें थीं जो उन्हें उस भयानक गरीबी में भी जीने की हिम्मत दे रही थीं। पर ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सब कुछ बिखर जाता है। इसका अंत बहुत ही दुखद, दिल दहला देने वाला है। होता ये है कि एक दिन जब अष्टावक्र घर लौटता है तो उसे अपनी माँ कुछ अजीब सी खामोश मिलती है। वो रोज की तरह उसे डांट नहीं रही, कुछ कह नहीं रही, बस चुप है। और ये चुप्पी एक बहुत भयानक सन्नाटे की शुरुआत थी। वो अपनी माँ को जगाने की पूरी कोशिश करता है। वो चिल्लाता है, माँ माँ, पर उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं आता। उसकी पुकार बस उस खामोशी में कहीं गुम होकर रह जाती है। और फिर उसे उस दर्दनाक सच का एहसास होता है जिसे दुनिया का कोई भी बच्चा कभी महसूस नहीं करना चाहेगा। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही थी, वो हमेशा के लिए सो चुकी थी। माँ को खो देने का ये सदमा अष्टावक्र बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो बस पागलों की तरह रोता चीखता हुआ सड़क पर भागने लगता है। आखिर उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। और बस उसी बदहवासी में वो एक गाड़ी से टकरा जाता है। जब लोग उसे उठाने के लिए दौड़ते हैं तो पास में खड़ा एक कुल्फी वाला बताता है, बेचारी की माँ मर गई है। और शायद यही वो पल है जब दुनिया को, समाज को उनके दर्द का पहली बार एहसास होता है। लेकिन तब तक बहुत बहुत देर हो चुकी होती है। तो आखिर ये दर्दनाक कहानी हमें सिखाती क्या है? ये अपने पीछे कौन से सवाल छोड़ जाती है?
देखिए, ये कहानी एक साथ कई परतें खोलती है। एक तरफ तो ये भयानक गरीबी की सच्चाई को बिल्कुल सामने लाकर खड़ा कर देती है, पर उसी अंधेरे में ये बेपनाह मोहब्बत की ताकत भी दिखाती है। ये कहानी दर्द में भी इज्जत से जीने की कोशिश है, और साथ ही हमारे समाज की जो बेरुखी है उस पर एक बहुत तीखा सवाल भी है। असल में ना, अष्टावक्र की कहानी हमारे समाज के लिए एक आईने की तरह है। ये हमें उन कड़वी सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर करती है जिनसे हम अक्सर, जानते हैं, नजरें चुरा लेते हैं। ये इंसानियत और हमदर्दी जैसे शब्दों पर ही सवालिया निशान लगा देती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि जब जिंदगी हर तरफ से चोट कर रही हो, जब हालात बद से बदतर हों, तब भी कोई इंसान अपनी गरिमा, अपनी इज्जत को जिंदा कैसे रखता है। शायद अष्टावक्र और उसकी माँ ने अपनी आखिरी सांस तक हमें यही करके दिखाया।